अभी तक खजुराहो के बारे में बस मेरे कानों ने सुना था, तो बहुत दिनों से मेरी आंखें बोल रही थी भाई हमको भी दिखा दे। तो आज मैं आया हुआ हूँ खजुराहो देखने और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। और जब ये आप लोगों को खजुराहो दिखाएगा तो आप लोगों को इतना मजा आएगा कि आप लोग बोलोगे काश मोबाइल में घुस सकते और बिना राहों के खजुराहो पहुंच सकते। तो मोजे पहन के अब जा रहे हैं मौजे करने। निकल रहे हैं, लगभग सुबह का टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। घर वालों को 1 घंटे से जगा के रखा है। वो बात अलग है बिस्तर में लेटे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे ना। कभी इस कमरे से निकल के उस कमरे में आ रहा हूँ, कभी उस कमरे से निकल के इस कमरे में जा रहा हूँ। तो जल्दी से जूते पहन का घर से भी निकल जा। तो निकल रहे ले खजुराहो के लिए। खुजली उजली ना हो इसलिए नहा भी लिया है। वैसे तो मेरे पिताजी जो अभी दरवाजे से निकले जा तो रहे थे बाथरूम की तरफ, लेकिन उनका इशारा था कि बेटा आप जल्दी से निकलो, उससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकले। बस भैया हम घर से तुरंत ही निकल गए और हमारे साथ में थी किराए की गाड़ी और गाड़ी को चला रहे थे गाड़ी के मालिक। तो उन्होंने गाड़ी को रोका सबसे पहले चौराहे पर और बोला भैया पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो। तो इन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। कितने का? हाँ आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर जी की स्क्रीन पर। हाँ? तो गाड़ी में 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 200 रुपए एडवांस दे चुके थे, यानी कि गाड़ी के टोटल किराए का 30 से 40% रुपया हम दे चुके थे। और अभी खजुराहो पहुंचने में 202 किलोमीटर पूरा बचा हुआ था। हम इस तरफ हो जाते हैं। तो मैं इस तरफ इसलिए खिसका क्योंकि रास्ते में मेरा दोस्त मेहुल खड़ा था गाड़ी में चढ़ने के लिए और एक और दोस्त प्रदीप पहले से गाड़ी में बैठा हुआ था। तो गाड़ी में पेट्रोल और दोस्तों को डाल के फाइनली हम लोग निकल गए खजुराहो के सफर पर। तो खजुराहो पहुंचने में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन घर में चाय पी नहीं है। क्योंकि अगर तू इतनी सुबह मम्मी से चाय बनाने के लिए बोलते ना तो वो दूध में चाय पत्ती के साथ साथ 4 गालियां भी डालती। हाँ लेकिन फिलहाल इधर तो दुकान वाले भाई साहब हमारे कपों में चाय डाल रहे हैं। फिर उन्होंने उन कपों को हमारी तरफ बढ़ाया और फिर हमने चाय वाय पी ली। 1 नंबर चाय थी। अब निकलते इधर। और तो नहीं पीनी ना? ए माँ देख न रे, इधर से खजुराहो केवल 150 किलोमीटर बचा है क्या? तो जब घर से निकले थे तब अंधेरा था, जब आधे रास्ते में थे तब भी अंधेरा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे खजुराहो। रास्ते में एक जगह पर लिखा हुआ था आपकी यात्रा मंगल में हो। मैंने मंगल में नहीं, बाद में ध्यान है वो मंगल में नहीं है, मंगलमय है। मौसम बहुत अच्छा है, गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा है क्योंकि ठंड कम है। अब पता नहीं नेहा लोग क्या कर रही होंगी। मैं बोल रही थी मेरे को लेके नहीं गए क्योंकि ठंडी है, छोटा है अभी था। अरे अगर ठंडी नहीं भी होती ना तो कुछ तो होता बहाना। अब पिताजी को आज जाना भी है, दोपहर में 12 बजे की उनकी ट्रेन है, तो ऑटो वाले को बुक करना है। बोल देना कि भैया इतने बजे पहुंच जाना, ट्रेन में पहुंचा देना उनको। और कल के व्लॉग में इसने बताया था ना कि पिताजी के साथ जाना दादी जी को भी था, उनका रिजर्वेशन भी कर दिया था, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको नहीं जाने देना था। तो खजुराहो के मोड़ से तो बहुत बार निकले, देखते हुए कि यहाँ खजुराहो है, यहाँ खजुराहो है। लेकिन पहली बार वहाँ जाकर देखेंगे कि यहाँ खजुराहो है। खजुराहो का नाम खजुराहो क्यों रखा होगा? वहाँ बहुत खजूर होते हैं क्या? तो अब हम लोग पहुँच गए हैं छतरपुर। यहाँ से लगभग पड़ेगा शायद कितना किलोमीटर? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर और बचा है खजुराहोपुर। अरे भैया छतरपुर तो ठीक है, लेकिन तुमने खजुराहो को भी खजुराहोपुर कर दिया। हाँ और मैंने तो क्या 2 चाय पिए ना। अरे अचानक से चाय की चर्चा इसलिए आई क्योंकि गाड़ी में जितने लोग भी बैठे हुए थे उन सब की टंकी फुल हो चुकी थी। चलिए फिर गाड़ी को रुकवाया गया है क्योंकि ज्यादा देर तक अब रोक नहीं सकते सबको प्रेशर बन गया। अबे यार दरवाजा लगा दिया। अरे भाई हमें खुद जोर से लगी है। हाँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ये क्या है कि 4 लाइन है और अभी बनी है। पिछली बार जब मैं बागेश्वर धाम गया था तो यहीं से गया था। यहाँ से भाई साहब जा रहे हैं ना मोटरसाइकिल से। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग बोर्ड में लिखा हुआ है कि खजुराहो यहाँ से 39 किलोमीटर दूर है। तो खुद को हल्का करने के बाद हम लोगों ने गाड़ी को भारी कर दिया, यानी कि गाड़ी में बैठे और निकल पड़े, थोड़ी दूर बचे खजुराहो की तरफ। अब खजुराहो बस पहुँचने ही वाले हैं। तो पहले क्या सोचा था कि गाइड नहीं लेंगे, लेकिन अब बीच में ख्याल आ रहा है कि गाइड नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन सी जगह है, कहाँ पर है। बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। अगर एक मंदिर एक जगह पर कहीं चले भी गए
तो हर बार लोगों से पूछना पड़ेगा भाई साहब आप कहाँ जाए। ये बार बार पूछेगा ना तो कोई ना कोई पक्का बोल देगा, ये तू एक काम कर, लौट जा, हैं, लौट जा। बस 750 मीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं रह गया। 202 किलोमीटर में से केवल लगभग 500 मीटर बचा अब। तो इसको लगा था कि ये खजुराहो पहुंच गया है, लेकिन इसने चौराहे में पहुंचते ही एक दादा से पूछा, तो दादाजी ने इसको बताया कि बेटा आगे जाओ 11 किलोमीटर, ये नहीं है खजुराहो। अगर ये खजुराहो नहीं है तो फिर क्या है? ये जो जगह है उसका नाम है बमीठा। खजुराहो में जो रेलवे स्टेशन है लगता है वो यहीं कहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनें नहीं आती ज्यादा, 1 से 2 ट्रेनें ही आती हैं, ऐसा सुना है मैंने, क्योंकि अगर ट्रेनें आती होती तो ट्रेन से ही आ जाते। और क्या है कि सुना है अक्सर और देखा है टीवी में कि खजुराहो वगैरह में अधिकतर विदेशी सैलानी आते हैं, फोटो वोटो खींचते रहते हैं। तो हम लोग भी वहाँ पहुँच के बोलेंगे हम लोग आए नाइजीरिया से, हमको कौन घुमाएगा इधर। अरे भैया वो लोग समझ जाएंगे कि तुम नाइजीरिया के नहीं हो, तुम इधरिया के हो। और ये है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पेड़ों के पीछे है। क्या है कि जहाँ जहाँ विदेशी आते हैं, अमेरिका से आते होंगे तो डायरेक्ट इधर उतर जाते होंगे क्या? अरे नहीं भैया, पहले दिल्ली में उतरते हैं और फिर ऑटो लेकर आते हैं खजुराहो। मियाँ कैसे कैसे बात करते हो तुम, जब एयरपोर्ट है तो सीधे एयरपोर्ट में उतरेंगे। भाई साहब अभी अभी देखा बोर्ड में लिखा था मसाज स्पा है, मालिश वालिश करवा के जाएं क्या? नहीं, यहाँ से वापस नहीं, यहाँ से अंदर मसाज करने के बाद जाएं क्या? होटल हैं बहुत अच्छे अच्छे होंगे ही, हमारी तो इज्जत नहीं है, विदेशियों के कारण है ये सब। हमारे लिए तो ढाबे खोलेंगे लेकिन वो तो ठीक है। आप खजुराहो आ गए हैं, लेकिन रोड सही नहीं है। रोड सही नहीं है, रोड भी प्राचीन ही लग रही है। रोड सही और अच्छी बनानी चाहिए जब यूनेस्को वाला जगह है तो। यहाँ पे हम लोग प्राचीन मूर्तियाँ देखने आए हैं, जगह देखने आए हैं, लेकिन वो दिख नहीं रही है। अकेले होटलें लगता है, जगह कम है, होटलें ज़्यादा है। वो तो होनी भी चाहिए क्योंकि सैलानी भी आते हैं ना, तो सैलानी को सुलाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। ये एक होटल है, ये एक ये होटल है, ये भी होटल है, नहीं पेट्रोल पंप है। ये मोटा भाई तो पेट्रोल पंप होटल पेट्रोल पंप होते हुए लगभग हम लोग खजुराहो के अंदर पहुंच गए। तालाब से होते हुए अब तलाश कर रहे हैं आगे जाने की। आगे है एक मंदिर, तो पहली जगह देखने जा रहे हैं वो मतंगेश्वर महादेव भगवान का मंदिर। ये मंदिर है, बाहर से ऐसा दिख रहा है, शायद यही होगा मंदिर। मैंने तो ऐसा बोल दिया जैसे मुझे पता ही है, लेकिन लग रहा है कि यही मंदिर होगा क्योंकि आजू बाजू में ही है ना। यार तुम लोग इतने आगे रुको, अभी क्या है कि साले का फोन आ गया था, वो गाँव से वापस आना उसको, तो बोल रहा था कि कल की टिकट नहीं करना, परसों की करना। तो मैं उसको नहीं टिकट हो गई है, अब तुम भी जो भी काम है तुम्हारे वो हो जाने चाहिए, आज कल लाना है तुमको। पहले मंदिर देखे कि पहले ये देखे? शमशान घाट के मुर्दे, पहले मंदिर देख ले, ये सब तो तूने घर में भी देखा है। पहले मंदिर देख लेते, बाद में इनको देखेंगे। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें थी, हम लोग वहां से प्रसाद लेने लगे। अब मैं ये सोच रहा था कि शायद यहाँ पर मंदिर बस है, लेकिन खजुराहो के अधिकतर आकर्षण के केंद्र इसी जगह पर थे। अभी क्या है कि एक गाइड वाली किताब ली है, उसमें लिखा होगा कि खजुराहो में कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। अब ज़्यादातर तो गाइड लेंगे नहीं, हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो ले सकते हैं। तो इधर आगे साइड में मंदिर है और बगल में है जो और भी प्राचीन जगह है। ये देखिए, मतलब जितना मोबाइल में दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा आंखों में दिख रहा है। गजब का नज़ारा। सही में ये पहले के बनाए हुए हैं कि अभी बनवाए हैं? ऐसे बनवाए होंगे पहले में। तो इसका विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों पहले इतने गजब की चीजें बनवाए जो अभी भी इतने गजब के दिख रहे थे। सही में एकदम गजब, मतलब कि इतनी फाइन कारीगरी की अगर अभी भी बनवाना चाहें तो बनवा नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी अल्ट्राटेक सीमेंट लगा ले। ये है मेन मंदिर शंकर जी का। और मंदिर पे पहली नजर पड़ते ही मेरे मन में यही भाव आया कि क्या कमाल का मंदिर है, और जितना कमाल का ये बाहर से था उससे कहीं ज्यादा अद्भुत इसके अंदर से है। और यहाँ पर आप लोग नाम पढ़ सकते हैं मंदिर का, जो कि है मतंगेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण 900 से 925 ईस्वी के मध्य में हुआ। और देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मोबाइल में देखकर लग रहा होगा कि कितनी अद्भुत जगह ये। तो सोचिए, जब मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा है तो मुझे कितना अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय लगा होगा ये सब। अब देखिए कि एक व्लॉग में पूरे खजुराहो को दिखा पाना, समझा पाना, बता पाना बड़ा मुश्किल है।
तो कल के व्लॉग में मैं आपको मतंगेश्वर महादेव के दर्शन भी कराऊंगा, जो खुद एक अद्भुत स्थान है, और फिर बाकी खजुराहो की प्रसिद्ध मूर्तियां, प्रसिद्ध स्थान भी दिखाऊंगा, जिनको देखकर आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि उस समय में ऐसी मूर्तियां बनवा पाना, ऐसी जगह बनवा पाना कितनी बुद्धिमत्ता का और कितने साहस का काम रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस व्लॉग में आपको मजा आया होगा। मिलेंगे कल के व्लॉग में, मजेदार तरीके से मैं आपको खजुराहो दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे तुम लोग? चलो टाइम हो गया बहुत ज्यादा।